नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जिन्होंने लंबी फारी खेली है बिहार की राजनीतिक सरजमी पर, अगर देखा जाए तो उन्होंने लंबी पारी खेली है। बिहार के मुख्यमंत्री तक वो रहे हैं। तो आज जीतन राम मांझी चर्चा में भाग ले रहे थे। दरअसल चर्चा, आज विशेष चर्चा जो विधायकों की पिटाई पर हो रही थी, जो बजट सत्र यानी 23 मार्च के दौरान हुआ था, विधायकों की पिटाई का मसला कार्य मंत्रणा समिति के बाद इस पर विशेष चर्चा की जो सहमति बनी और उस पर चर्चा हुई, उसमें मांझी ने भी भाग लिया। जीतन राम मांझी ने भाग लिया और इस दौरान वो काफ़ी भावुक दिखे। पुरानी बातों की चर्चा की उन्होंने, बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने 32 साल तक पुरानी जो बातें थी वो बताई कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत भी देते दिखे जीतन राम मांझी। हालांकि एक भावुक होकर उन्होंने बड़ी बात कह दी कि शायद मेरी ये आखिरी पारी है, यानी अब लगता है मांझी शायद अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने संकेत दिया। तो मांझी क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा के अंदर, उनकी पूरी बात सुन लीजिए आप। सही है कि जो घटना बिहार विधानसभा में घटी उसको किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं की जा सकती है, वो निंदनीय है। हम लेकिन विपक्ष के जो साथी हैं और पक्ष के साथी हैं, हम लगभग 36 वर्ष बिहार विधानसभा के अनुभव के आधार पर आपसे कहते हैं, एक बार जब स्वर्गीय और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी विरोधी दल के नेता थे, तो आज माननीय तेजस्वी जी हैं, उसी पर वो भी बैठे थे और किसी मुद्दा को लेकर के काफी हंगामा हुआ। लोग बेल में भी आ गए थे। उस समय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, इन लोगों को मार्शल आउट करो। उस समय बात सही है कि पुलिस नहीं बुलाई गई थी, मार्शल ही अपना काम किए थे। तो हमने ये देखा, एक अजीत सरकार के साथ के अलावे किसी माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्ष का जो आदेश था कि मार्शल आउट किया जाए, प्रतिकार नहीं किया। मार्शल आते गए उनके नजदीक और वो लोग सब अपना निकल गए यहां से। शांतिपूर्वक सब कुछ घट गया, सारी बातें हो गई। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है, हम कहा ना 36 वर्ष का, कि माननीय अध्यक्ष के कुर्सी पर जाके लोग कोई नहीं बैठा था, विपक्ष के लोग। ये बात है और ये घटना यहां घटी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विरोध करना विरोधी दल का फर्ज है, लेकिन सारी जो मर्यादाएं हैं उस मर्यादा को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दुख होता है इसलिए भी कि जो हमारी उम्र है और हम, हो सकता है कि विधानसभा का ये लास्ट मेरा टेन्योर हो, समय हो, लेकिन दर्द होता है कि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी थे, रघुवंश बाबू थे, ये सब लोग जिस तरह से विरोध करते थे, आवाज का विरोध का तर्ज हम देखते हैं तो आकाश जमीन का फर्क होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं माननीय विरोधी दल के विधायकों को कि बात ऐसी होती है, वाक्य ऐसा है कि जिसके तहत सारी बातें हम कर सकते हैं। हम अपना बल को, जिसको मसल बल कहते हैं, वही यूटिलाइज कर दें। हम बहुत ज्यादा चिघा रहे हैं, कुछ अबसर्ड बातें करें, ये हम नहीं समझते हैं कि उचित होगा। और जहां तक पक्ष का सवाल है, पक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं, एक दो आदमी जो थोड़ा मर्यादा से भी बाहर चले जाते हैं। हमारा कहना यही है कि आप निर्णय लीजिए, आपके सामने सारा उदाहरण बैठा हुआ है। लेकिन माननीय तेजस्वी जी का ये भी कहना कहां तक सत्य है, कहां तक ये उचित होगा कि अगर मान लीजिए कि हम दोषी हों तो हमारे दोष के चलते तेजस्वी जी को दंड दिया जाए, ये क्या है ऐसा कहीं सम्मत कानून में? तो मेरा कहना है कि ये भी उनका कहना कि ऐसा न करें, इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि आसन को
किसी न किसी रूप में वो थ्रेटनिंग देते हैं, तो वे नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और हम कहना चाहेंगे हर हालत में संयम बना के रखिए और विधानसभा का जो सैंक्टिटी है उसको बना के रखिए, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री अजीत शर्मा जी। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से मांझी भावुक हो गए अगर उन्होंने ये तमाम बातें कही, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायकों की अगर गलती हुई है तो उन पर कार्रवाई के बजाय तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खुद मेरे ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। तो उस पर जीतन राम मांझी ने कहा ये गलत है, ये गलत है, किस नियम के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा जो बात अब बयान दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष को ही धमकी दे रहे हैं, इस तरह की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी के गलती की सज़ा दूसरे को कैसे दी जा सकती है, जिसने गलती की है उसकी सज़ा उसे मिलेगी। तो जिस तरह से जीतन राम मांझी ने भावुकता दिखाई, वही तेजस्वी के खिलाफ आक्रामकता भी दिखाया। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।